नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन रामोर। आज हम मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए सितंबर 2026 के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि की बात करें तो इस महीने हंस और मालव नाम का दो पंच महापुरुष राजयोग बनेंगे। इसके अलावा बुधायित्व योग 17 से लेकर 26 सितंबर के मध्य आपके नवम भाव में रहेगा, तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त है। और 26 सितंबर से शुक्र बुध की युति आपके दसम भाव में, ये भी एक अच्छा राजयोग है। तो इस महीने देखा जाए तो यहाँ पर करियर में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी, प्रमोशन आपका हो सकता है, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। इस समय धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, विदेशी संपर्कों से आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। और जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं उनको भी लाभ होगा। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा कभी भी है, मंगल नीच राशि के होंगे, नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे, मगर मंगलिक योग के प्रभाव से वैवाहिक कष्ट देखने को मिल सकता है। जीवन साथी और माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति वैवाहिक जीवन को बचाव करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करें आपके अष्टम में सूर्य की, तो सूर्य 17 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में केतु के साथ युति में रहेंगे। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में चढ़ाव उतार देखने को मिलेगा। इस समय बीपी की समस्या, हार्ट से संबंधित समस्या और पेट के नीचे के रोग, बवासीर और इस समय हड्डियों से जुड़ी समस्याएं यहाँ पर बढ़ सकती है। सप्तम दृष्टि इनकी द्वितीय भाव पर रहेगी, तो इस समय पारिवारिक सुखों में कमी देखने को मिलेगी, पारिवारिक चिंताएं बढ़ेंगी और आपके खर्चों में वृद्धि होगी। फिर सूर्य 17 सितंबर से आपके नवम भाव में चले जाएंगे, बुध के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और ये बुधायित्व योग का निर्माण करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, सरकार से आपको बेनिफिट मिलेगा। इस समय आपकी प्रमोशन होना, आपकी उन्नति होना, इसके अलावा धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को यहाँ पर अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। फिर बुध जो है वो 26 सितंबर से आपके दसम भाव में चले जाएंगे और पंचमेश और दसवें शुक्र के साथ नवमेश की युति एक अच्छा राजयोग है। करियर में आपको अच्छी सफलता देखने को यहाँ पर मिलेगी। मंगल की बात करें तो ये 18 सितंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर कानूनी मामलों में आपको राहत दिलाएंगे, कंपटीशन में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि यहाँ पर जो बीपी के मरीज हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। फिर मंगल नीच के हो जाएंगे 18 सितंबर से आपके सप्तम भाव में। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में उच्च के रहेंगे, नीच भंग राजयोग रहेगा। तो इस समय के दौरान पारिवारिक चिंताओं में वृद्धि तो देखने को मिलेगी, मंगलिक योग का प्रभाव है, वैवाहिक कष्ट भी होगा और आपका और इस समय आपके जो माता जी है और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर व्यापार में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी, आपके पैसे भी कहीं फंस सकते हैं, आपकी आय में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति उच्च के हैं, तो वैवाहिक जीवन को ये बचाव करने की यहाँ पर भरपूर कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इस समय शुक्र जो है वो मालव नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना करके आपके दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और यहाँ से चतुर्थ भाव, अपने चतुर्थ भाव पर जहां पर ये दिग्बली हो जाते हैं उस भाव को भी देख रहे, भौतिक सुखों को बढ़ा रहे, आपके करियर में जबरदस्त ग्रोथ होगी, व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि होगी। इस समय बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी, इस समय नई जॉब भी लग सकती है और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका भी यहाँ पर प्रमोशन अटका हुआ था, तो वो यहाँ पर प्रमोशन आपको मिल सकता है। इस समय सामाजिक प्रतिष्ठा में भी यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। फिर यहाँ हम बात करें शनि की, तो शनि आपके तीसरे घर में है, वक्री अवस्था में है और धीरे धीरे ये चतुर्थ भाव की ओर जा रहे हैं। तो इस समय छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और साथ में थोड़ा तनाव भी देखने को मिलेगा। तो इस समय आपको उपाय के तौर पर सूर्य मंगल केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए और शनि के मंत्रों का आपको जप स्टार्ट कर देना चाहिए।
इस समय आपको ओपल और पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ वालों के लिए देखें तो कुंभ राशि के लिए आपकी साढ़े साथी जो है वो लास्ट फेज उनका चल रहा है और अभी आपके द्वितीय भाव में शनि की उपस्थिति है, जो कि यहाँ पर आपके खर्च को बढ़ा रही है वक्री अवस्था में इस समय। और इस समय पारिवारिक चिंता यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। यहाँ आपकी जुबान में थोड़ी कड़वाहट यहाँ पर आ सकती है, कुछ कठोर शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि कुंभ राशि के लिए देखें तो आपके सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति रहेगी, सूर्य केतु की यहाँ पर युति रहेगी और यहाँ पर व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। फिर अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति, अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति 17 सितंबर से होगी। बुधादित्य योग अष्टम भाव में बनेगा, तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं उनको यहाँ पर लाभ होगा। पीएचडी स्टूडेंट्स को लाभ होगा। गुण विद्याओं में जो है, जो ऑकल्ट साइंस से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं उनको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा बृहस्पति जो है वो उच्च के आपके छठे भाव में, तो यहाँ पर जो भी आपके दुश्मन हैं उनको दबा देंगे, यहाँ पे दुश्मनों को कुचलेंगे और साथ में इस समय जो कानूनी समस्याएं चल रही थी उसमें से आपको बाहर लाएंगे। हालांकि इसके पीछे धन का काफी व्यय भी होता हुआ दिखेगा। और शुक्र यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपके नवम भाव में रहेंगे, तो भाग्य का जबरदस्त साथ, भौतिक सुखों की प्राप्ति ये आपको यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं आपके सप्तम सूर्य की, जो कि आपके सप्तम भाव में स्वराशि के रहेंगे 17 सितंबर तक। इस समय के दौरान जीवन साथी की उन्नति होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और रिश्तों में भी मजबूती आती दिखेगी। यहाँ पर व्यापार में भी वृद्धि होगी। और फिर 17 सितंबर से जैसे ही सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, बुध के साथ इनकी युति हो जाएगी, तो यहाँ पर तंत्र मंत्र ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय हालांकि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, शनि के साथ सीधा यहाँ पर शनि और सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध भी रहेगा। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस समय प्रभावित हो सकता है। इसके बाद बुध की बात करें तो ये नवम भाव में 26 सितंबर से चले जाएंगे और शुक्र के साथ चतुर्दश और नवमेश के साथ इनकी युति होगी। भाग्य को यहाँ पे बलिष्ठ करेंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो यहाँ पे तीव्र गति से पूरे होंगे। संतान की स्पेशली यहाँ पर उन्नति होगी 26 सितंबर के बाद से। मंगल की बात करें तो मंगल तृतीय और दशमेश है और ये चल रहे अभी आपके पंचम भाव में, जो कि 18 सितंबर तक रहेंगे। तो इस समय शिक्षा में रुकावट, संतान संबंधित यहाँ पे आपको थोड़ा कष्ट देखने को मिलेगा और प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी रहेगी। इस समय हालांकि करियर में स्थिति 18 सितंबर तक आपके फेवर में चलेगी। उसके बाद 18 सितंबर से ये नीच के हो जाएंगे दशमेश, तो आपके करियर में फिर इंस्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ पे फिर करियर में चैलेंजेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे और स्वास्थ्य संबंधित आपकी दिक्कतें बढ़ेगी। इस समय आपके विरोधी भी सक्रिय होंगे, हालांकि आप अपने विरोधियों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। इसके अलावा हम देखें तो कंपटीशन में भी आपको सक्सेस मिलेगी। शुक्र यहाँ पर नवम भाव में है, भौतिक सुख साधनों को बढ़ाएंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका सक्सेस होगा और इजीली आपको इस महीने आपको सक्सेस मिलती हुई दिखेगी। आपको उपाय के तौर पर शनि, मंगल और केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए और आप ओपल और पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मीन राशि की। मीन राशि के लिए देखें तो इस महीने मीन राशि वालों आपके पंचम भाव में गुरु और मंगल की युति रहेगी। यहाँ पे दो त्रिकोण के मालिकों की युति है, लग्नेश, दशमेश और नवमेश की युति आपके पंचम भाव में। बहुत ही शानदार राजयोग है अपने आप में, केंद्र त्रिकोण राजयोग और नीचभंग राजयोग, और साथ में बुधादित्य राजयोग और भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस महीने आपकी राशि को यहाँ पर बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। खास तौर पर भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त कराएंगे। आपका मान सम्मान जबरदस्त बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी और इस समय नई जॉब भी लग सकती है।
ये भी यहाँ पर स्थिति रहेगी। हालांकि यहाँ पर मंगल नीच करेंगे तो पारिवारिक चिंता और संतान संबंधी चिंता यहाँ पर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में यहाँ पे थोड़ी कड़वाहट बढ़ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपके षष्ठे सूर्य की बात करें तो ये आपके 17 सितंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे। तो इस समय के दौरान जो व्यापारी वर्ग है वो अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी रहेंगे। इस समय आप कर्जे से मुक्त होंगे, कानूनी मामलों से आप बाहर निकल करके आएंगे और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि षष्ठे अपने घर में है और लग्ने बृहस्पति उच्च के हैं। और इसके अलावा हम देखें तो 17 सितंबर से सूर्य आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य और बुध की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, शानदार राजयोग बनेगा, बुधादित्य राजयोग बनेगा और भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग तो 7 सितंबर से 26 सितंबर के मध्य बना ही हुआ है। तो इस समय आपका नेम फेम बढ़ेगा। बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस यहाँ पर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी, दैनिक आय बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। जो अविवाहित है उनको इस समय विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी का आपको सुख प्राप्त होगा। इस समय आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं और भूमि भवन वाहन का आपको यहाँ पर सुख भी प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसके अलावा हम बात करें, बुध फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे 26 सितंबर से, जहां पर शुक्र पहले से ही मौजूद है अष्टमेश होकर के। तृतीयेश और अष्टमेश के साथ चतुर्थेश और सप्तमेश की युति, और शुक्र एक अध्यात्म का कारक ग्रह भी है। अगर ये पहली बार आपने सुना होगा, कोई ज्योतिष ऐसा बताता नहीं है। शुक्र को चकाचौंध का कारक और वैभव का कारक, धन का कारक, प्रेम का कारक बताते हैं, मगर शुक्र साथ में एक ब्राह्मण तत्व का ग्रह है, ये ज्योतिष में यहाँ पे बताया गया है। तो ये उन विद्याओं को, अष्टम भाव गुण विद्याओं का, और गुण विद्याओं के प्रति आपको जोड़ेगा। गुण विद्याओं के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, ऑकल्ट साइंस के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय आप यहाँ पर साधना में, अनुष्ठान में इस समय आपकी रुचि बढ़ सकती है। इसके अलावा मंगल की बात करें, आपके लिए योग कारक ग्रह है धनेश और भाग्येश, और 18 सितंबर तक ये अपनी शत्रु राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगलिक योग का प्रभाव है, तो इस समय वैवाहिक कष्ट देखने को मिलेगा और रिश्तों में कटुता बढ़ेगी और आपके क्रोध में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक चिंता यहाँ पर बनी रहेगी। 18 सितंबर से फिर मंगल पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर शिक्षा में आपको थोड़े प्रतिकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में है तो यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन बन सकती है, सेपरेशन की सिचुएशन बन सकती है और इस समय उदर विकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं, उनको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति आपका बचाव करते रहेंगे। इसके बाद देखें तो आर्थिक स्थिति, ये धनेश है, आर्थिक स्थिति को भी यहाँ पर ये प्रभावित करेंगे। और शुक्र की बात करें जो कि अकारक है, तृतीयेश और अष्टमेश है और अष्टम भाव में ये स्वराशि करेंगे 2 सितंबर से। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे, ऑकल्ट साइंस में आपको आगे ले जाएंगे और इस समय आपको यहाँ पर विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा यहाँ पर पैतृक संपत्ति का आपको लाभ कराएंगे। सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर उचित मात्रा में आपके पास धन आता रहेगा, धन का आप संचय भी कर सकेंगे। हालांकि 12वें भाव में राहु है, कंटिन्यूस जो मीन राशि के वो लगातार खर्चे पे खर्चे कर रहे हैं, तो खर्चे तो यहाँ पर बने रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको कहना चाहूंगा कि आप शनि, मंगल और राहु के मंत्रों का जप करें, पीला पुखराज और पन्ना रत्न धारण करें। और ये था दोस्तों मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए सितंबर 2026 का राशिफल। अगर ऐसे ही सटीक राशिफल आप जानना चाहते हैं अपनी राशि के, आपके राशि के हिसाब से, अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमको दिखाएंगे तो उस समय हम आपकी जन्म कुंडली से आपके लगन के हिसाब से आपकी दशाएं, महादशा, अंतरदशा, प्रतिनिधि दशा और सूक्ष्म दशाओं के आधार पर, और उसके आधार पर ये गोचर क्या आपको दिलाएगा ये हम आपको बता सकते हैं और भी सटीक आपको जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आप ये मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए राशिफल। आप हमारे चैनल से जुड़िए,
आपको हम अच्छे से अच्छे प्रत्येक गोचर की हम आपको जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा बिजी रहूंगा, तो अभी लॉन्ग वीडियोस अभी नहीं आएंगे, मगर मेरे शॉर्ट वीडियोस को भी आप फॉलो करते रहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और हमारे चैनल से आप बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।